लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। हथौड़ा मार शो में आप देख रहे हैं हथौड़ा मार इंटरव्यू। तो हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। आइए सीधे बढ़ते हैं, डायरेक्ट बढ़ते हैं हथौड़ा मार इंटरव्यू की तरफ। हथौड़ा मार इंटरव्यू में शामिल है वाराणसी से दमदार बनारसी, प्रयागराज से अखिलेश द्विवेदी, पुणे से निधि गुप्ता कशिश और जमशेदपुर से शामिल हैं अंकिता सिन्हा। तो आइए विस्तार से आगे बढ़ते हैं हथौड़ा मार इंटरव्यू की तरफ। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम हास्य साहित्यकार मौजूद हैं और आइए जानते हैं उनके जेहन में क्या है, किस तरह से पूरी दुनिया को आज लोट पोट कर देने वाले हैं गया की भूमि से। और ये गया की भूमि आपको मालूम है कि ये ज्ञान की भूमि है, उसके बाद ये मोक्ष की भूमि है। तो यहाँ से मोक्ष की नगरी में देखिए एक तमाम साहित्यकार हास्य के आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आइए बातचीत कर लेता हूँ। यहाँ पे अखिलेश द्विवेदी जी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, आज आप गया की पावन धरती पे पधारे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि आज आपकी वाणी से दुनिया लोटपोट हो जाएगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। आप कह रहे हैं गया की पावन धरती। मैं गया में आया हूं तो मुझे अपने जीवन का अंतिम दिन याद आ रहा है कि एक दिन हमको भी गया में बैठाना पड़ेगा बच्चों के द्वारा। इसलिए हम गया की भूमि से डरे भी बहुत हैं और सहमे भी बहुत हैं, खुश नहीं हैं बिल्कुल। तो अब हम क्या बताएं गया की भूमि के बारे में आपको। इसी गंभीरता के दौर में यदि देखा जाए तो बदलते दौर में भी आप हंसाने का जो गुण रखते हैं जी, जो मैं ये चाहूँगा जी, मैं यहाँ ये कह सकता हूँ गया की धरती पर कि हम अपना दर्द बांटें या न बांटें पर हंसी बांटें। बिल्कुल, हम अपना दर्द बांटें या न बांटें पर हंसी बांटें। बिल्कुल, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बिल्कुल जिंदगी बांटे। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि दुनिया में ये चल रही है, अमृत काल चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो आप किस तरह से आप चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट हो, किस तरह से आप चाहेंगे अमृत महोत्सव हो? जी बताएं। जो भी आदमी जिस सृजन की जिस विधा में जो लगा हुआ है उसमें पूरे समर्पण के भाव से लगे, और जहाँ समर्पण का भाव होगा वहाँ उस विधा का भी उत्कर्ष होगा, उस विधा में लगे हुए कलाकार का व्यक्तित्व का भी उत्कर्ष होगा। ऐसी मेरी मंगल कामना है कि अपने काम के प्रति निष्ठा रखी जाए। बिल्कुल, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो गया की धरती है ये साहित्य के लिए और यहाँ गंभीर साहित्य के लिए जाना भी जाता है। और आज यहाँ पे हंसी का, अरे ये गंभीर साहित्य के लिए जाना जाता है। जो जीवन में जिसको यहाँ आके बैठा देना पड़ेगा तो गंभीर धरती है। यहाँ पर हमको हाथ से समझ में नहीं आ रहा, हमको अपने मने रोवे खड़े हो गए हैं कि यहीं पर बैठाया जाएगा हमको भी। अरे देखिए, इनका आस है कि ये जो भूमि है ये पिंडदान की भूमि है, इसके लिए भी इनको थोड़ा चुभ रहा है। और साहित्य के तौर पे इनको चुभ रहा है कि भैया ये तो जगह जो है पिंडदान की भूमि है। तो क्या आप कहेंगे इस दौर पे आज? यह यथार्थ भूमि है, यह हम लोगों के कर्मकांड की अंतिम पड़ाव है। इस भूमि को नमन करता हूँ कि जब तक जीऊँ सुख चैन से जीऊँ, बाद में तो यहीं बैठना पड़ेगा और हम नहीं बैठेंगे तो बच्चे आग बैठा देंगे। इसलिए गया की धरती को प्रणाम है और मैं इस गया की धरती को प्रणाम है और मैं इस धरती के प्रति पूरी निष्ठा रखता हूँ। पूरी निष्ठा रखते हैं सर, ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस धरती से आप क्या दुनिया को संदेश देना चाहेंगे अपने शब्दों में, साहित्य के शब्दों में? देखिए, मैं तो दुनिया को ये संदेश दे सकता हूँ कि इस भूमि के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखें। क्योंकि अगर आप वैष्णव संप्रदाय के हैं, हिंदू हैं, तो कुल मिला के हिंदू मान्यता के अनुसार गए में आके आपको अकल्याण होगा। इसलिए इस कल्याणकारी भूमि के प्रति सभी अपनी निष्ठा रखें। बिल्कुल अपनी निष्ठा आप बनाए रखें। तो इसी करीब हम सीधे चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे
निधि गुप्ता जी हैं और निधि गुप्ता जी से हम बात करते हैं कि आप भी गया के ये अंतःसलीला फल्गु नदी के तट पे जो बसा हुआ है, ये कर्मकांड की भूमि है, ये पिंडदान की भूमि है और यहाँ से हास्य की कविता निखरेगी और लोगों को आज लोटपोट कर देगा। क्या आप संदेश देंगे गया की धरती से? नमस्कार, मैं निधि गुप्ता कशिश। मैं कम शब्दों में अपनी संक्षिप्त बात रखना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पावन धरा है वहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं और ये हास्य सम्मेलन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर दो ऐसी कवित्रियाँ हैं जो श्रृंगार में भी पढ़ती हैं और मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्यार मोहब्बत करना जानती हूँ। तो हंसने के साथ साथ प्यार मोहब्बत आज आपको देखने को मिलेगा और धरती तो है ही पावन धरा, तो मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहती ये हूँ। तो ज्ञान की धरती भी है और ये मोक्ष की भी पावन धरती है। मोहब्बत की भी धरती है। हाँ, तो ये फगुनिया बिल्कुल का। हाँ। फगुनिया का भी ये धरती है, ये ना, ये हैमरमैन का भी धरती है। तो ये मैं चाहूँगा कि ठीक है, सुजाता आप बुद्ध की भी हाँ सुजाता जी का भी है ये धरती और फिर उन्होंने खिला करके उन्होंने तार दिए थे। तो आज मुझे लगता है कि कविता से भी हम लोग तर जाएंगे। जी बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। और कविता है ही साहित्य का एक सबसे बड़ा स्वरूप ही है कविता। और कविता से चाहे वो हास्य हो, चाहे किसी भी रस में हो, चाहे श्रृंगार में हो, जी वात्सल्य में, जिस भी रस में हो, एक संदेश पहुंचता है और वो संदेश जिस भी रूप में पहुंचे, एक कहना चाहिए कि एक सरल रूप में पहुंचे ताकि आम जनता तक उस बात को पहुंचाया जा सके और समझा जा सके। क्या संदेश होगा यहाँ से पूरी दुनिया को, यही संदेश साहित्य होगा जगत कि को? सारे जगत के लोग, मैं जब चाइना में रही हूँ, मैं सिंगापुर में रही हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लोगों का ये कहना है कि बौद्ध धर्म जो है वो बाहर का धर्म है। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस जो जड़ें हैं भारत में, हिंदुस्तान में और गया, वैशाली, ये जो सारी जगह जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना समय व्यतीत किया है, तो मैं कहूँगी कि इनकी जड़ें जो हैं वो भारत देश से जुड़ी हुई हैं। हम कहीं भी चले जाएं विश्व में, कोई कितना भी कह ले, लेकिन मेरा ये मानना है कि बौद्ध धर्म का जो उद्गम है वो भारत देश है। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए इसे ज्ञान की नगरी कहा जाता है। और भगवान विष्णु की चरण पादुकाएँ हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से जब इंसान अपना पूरा जीवन चक्र काट लेता है तो वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो दोनों ही तरह से ये धरती बहुत ही पतित पावन है। बस यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये पावन धरती को इन्होंने नमन किया है और यहाँ से आगाज करेंगे लोटपोट और श्रृंगार की कविताओं की। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सज धज कर ये तैयार हैं कविता की प्रस्तुति के लिए। और ये अंकिता सिन्हा जी हैं जो कि जमशेदपुर से आए हैं। तो आप इनसे हम बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे अंकिता जी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस नगरी में आए हैं और अपनी प्रस्तुति लेकर के आए हैं हास्य की या श्रृंगार की। किस तरह से आप यहाँ से दुनिया को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे? नमस्कार, मैं अंकिता। और साहित्यिक बीज जहाँ संवेदनाओं के अंकुरित होकर भावनाओं में उकेरित होती है, तब संवेदनाओं का एक रूप पन्नों पर उकर कर हास्य और श्रृंगार विविध रंगों में, सुगंधमय, गंधमय, रूपमय में पतित पावन रूप से वितरित होता है। काव्य की श्रृंखला में श्रृंगार लेकर आई हूँ, गीत गजलों से सराबोर करने, हृदय में एक अंकित भाव को लेकर मोक्षदायिनी पावन धरा पर आज उपस्थित हूँ। यूँ तो गया आना होता है, आज सुप्रसिद्ध कलमकारों के साथ काव्य के अनुष्ठान में सम्मिलित हूँ। अभिभूत हूँ प्यार से, स्नेह से, ज्ञान की पावन धरा को मैं नमन करती हूँ। श्रृंगार के वो रंग जिसमें लोग जीना सीखते हैं और जहाँ रिश्तों के रंग में रंगते हैं। मेरा एक शेर है कि पास पैसा हो तो हर एक रिश्ता, वाकई में दोस्ती नहीं है यहाँ। और मुझको तन्हा समझकर मत हंसिए, मुझको तन्हा समझकर मत हंसिए, आपका भी कोई नहीं है यहाँ, आपका भी कोई नहीं है यहाँ। विभिन्न रंगों से ओत प्रोत करने आज गया तो की आज धरा पर आई की हूँ। जो शाम यहाँ पे होगी वो किन रंगों से यहाँ रंगा जाएगा साहित्य की? कविता कल्पनाओं की
कोर में बसती है और जहाँ से कल्पनाएं भाव विभोर होकर वार्तालाप करती हैं, तब कविताओं का सृजन होता है। कलात्मक रूप, कलात्मक शैली को प्रस्तुत करना है। आज श्रृंगार के रस में, प्यार मोहब्बत के रस में, तब मैं 4 पंक्तियों से और मैं प्रेषित करती हूँ कि कैसे मैं अपनी पंक्तियों से आप लोगों के हृदय में अपने बीज को, साहित्यिक बीज को अंकुरित करूँगी कि हमारे दिल में बाकी कोई भी आरजू न रहे, दुनिया में किसी भी चीज की जुस्तजू न रहे, और हम एक दूजे में खो जाए कुछ इस कदर, हम एक दूजे में खो जाए कुछ इस कदर, मैं न रहूं तू न रहे। बिल्कुल। तो देखिए ये उपभोक्तावादी दौर चला आ रहा है इस वक्त, और इस उपभोक्तावादी दौर के लिए ये जो सुर्खियां पेश की हैं बिल्कुल उन्हें भाएगा। तो हम इसी कड़ी में देखिए तमाम झलकियों को दिखाते हुए चलते हैं। एक मंजे हुए साहित्यकार यहाँ पे हैं और इनका नाम ही है दमदार बनारसी। तो आइए हम दिखाते हैं दमदार बनारसी जी से दमदार बातचीत की अंश। क्या आप गया की धरती पे आपका स्वागत है। आपके बात करने का तरीका बड़ा निराला है और मुझे लग रहा है कि आपके दर्शक सिर्फ आपके अंदाज को पसंद करते होंगे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही करते रहिए। शुक्रिया जी, अच्छा लगता है। कम आइए दमदारी से मैं बात करता हूँ दमदारी के साथ। तो आप गया की पावन धरती पे आए हैं और आज दुनिया को यहाँ से हंसाने आए हैं, गुदगुदाने आए हैं, लोटपोट करने के लिए आए। क्या जहन में लेकर के आए हैं आज? कोई जहन में लेके नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं लेके आए हैं जी। हमारा ये काम है। हाँ, हम लोगों को जा के हंसाते हैं। बिल्कुल। और दुनिया की बात नहीं, गया के कुछ लोग रहेंगे, उनको हंसाने की कोशिश की जाएगी, उनका आशीर्वाद पाया जाएगा, लिफाफा लिया जाएगा, घर चला जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी गया का महात्म किसी से छुपा नहीं है। ये हमारे धार्मिक नगरी है और आस्था का केंद्र है। इससे ज़्यादा कुछ न कहेंगे ना कुछ आप पूछेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद, एक चीज पूछूंगा, जो आपने बोले उसी का जवाब पूछूंगा। गया की नगरी में तो सब पुराना ही है, लेकिन आज दमदार वाराणसी के द्वारा जो कुछ होना है उसमें नया क्या होना है? बस अंतिम सवाल। अंतिम सवाल। अच्छा, जो कुछ होना है उसमें नया यही होना है कि आप हमको पहली बार सुनेंगे। हम आपके लिए पूरे नए हैं, एकदम शोरूम से निकल के आए। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं ये कुछ जो बातें आपको निखारेंगे वो बिल्कुल स्टेज पर निखारेंगे, और इसके साथ ही फिर हम आपको स्टेज से इनका दीदार करवाएंगे। यहाँ पे एक मंजे हुए साहित्यकार हैं और ये जानते हैं, तो गया के बारे में भी जानते हैं। लेकिन हम आज जानना चाहेंगे, आज हास्य की धरती गया पे उतरने वाली है, तो आप हास्य के विषय में क्या कहेंगे? 2 शब्दों के विषय में बताइए। हम लोग को कुछ नया सुनने को मिलेगा। यहाँ हास्य की बहुत कमी थी। ऐसे तो बराबर साहित्यकार लोग आते रहते हैं एक से एक। वियोगी जी की, मोहनलाल महतो वियोगी जी की ये धरती रही है, लेकिन हास्य अभी तक हास्य सम्मेलन नहीं हुआ है या हास्य गोष्ठी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ चाहूँगा, ये भाग दौड़ की जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं। तो आज ये क्या महसूस कर रहे हैं कि जब ये साहित्यकार आपके बीच में हैं कि आज हंसेंगे? ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा टॉनिक मिलने जा रहा है स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल। क्योंकि सभी दवाइयाँ एक तरफ, बिल्कुल, और हंसना एक तरफ। आज के ये तनाव भरी जिंदगी में मौका कहाँ मिलता है? कौन ऐसा है जो हंस पाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कलाकारों का नियत है कि जो बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब इसी के साथ हम समापन। तो अभी आप देख रहे थे हथौड़ा मार शो में कवियों का हथौड़ा मार इंटरव्यू। इसी के साथ इस इंटरव्यू को समापन देते हैं। धन्यवाद। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।